ये मूवी हैंक विलियम्स के लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। उन्होंने अपने लाइफ में सक्सेस कैसे पाया था और आगे क्या होगा ये हमें इस स्टोरी में पता चलेगा। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं। लड़के का नाम था हैंक और लड़की का नाम था ऑड्रे। हैंक और ऑड्रे काफी समय से रिलेशनशिप में थे, इसलिए शादी करने का फैसला करते हैं। अब आज के दिन दोनों कोर्ट मैरिज कर लीगली हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। हैंक और ऑड्रे खुशी में एक बार में गए। यहाँ पर हैंक का आज परफॉर्मेंस भी था। हैंक एक सिंगर था और छोटे मोटे बार्स और रेस्टोरेंट में वो गाना गाया करता था। हैंक अपने टीम के साथ जाकर स्टेज पर गाना गाने लगता है और उसके पार्टनर्स इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। वो 10-12 लाइंस गाता है, उसके बाद अपनी वाइफ ऑड्रे को गाना गाने के लिए कहता है। ऑड्रे अपना गाना स्टार्ट कर देती है। ऑड्रे एक प्रोफेशनल नहीं थी और इसी वजह से आउट ऑफ ट्यून हो जाती है। वो अच्छी तरीके से नहीं गा पाती और बार में बैठे एक आदमी उस पर गुस्सा हो जाता है। वो हैंक को कहता है कि तुम्हारी वाइफ की आवाज़ बहुत बेकार है। इस बात पर ऑड्रे उस आदमी को कुछ बुरा कह देती है और इसी वजह से हैंक और उस आदमी में झगड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर टेंशन बहुत बढ़ गया था। वो आदमी हैंक पर हमला कर देता। हैंक और उसके बीच में लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली थी, पर हैंक के पार्टनर्स ये लड़ाई छुड़वा देते हैं। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। यहाँ हैंक ऑड्री के साथ सोया था। उसे आज स्टूडियो में जाकर एक एल्बम रिकॉर्ड करना था, पर इसके बारे में वो भूल गया था। हैंक की मॉम लिली आकर उसे उठा देती है। हैंक नींद में था तो उसकी मॉम उसे ड्राइव कर लेकर जा रही थी। इस ड्राइव में हमें पता चलता है कि हैंक बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए गाना गाना चाहता है। उसकी सिर्फ ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम की वजह से उसके लिए बहुत बड़ा ट्रबल हो रहा है। वो जब ड्रिंक करता है तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये चीज़ उसकी मदर को भी पता थी। वहाँ की सेक्रेटरी के साथ फ्लर्ट करता है और उसके बाद रिकॉर्डिंग रूम में पहुंच जाता है। वहाँ पर रिकॉर्डिंग करने वाला आदमी हैंक पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि हैंक फर्स्ट टाइम लेट नहीं आया, तो हर बार वो हमेशा लेट आता है। वो हैंक पर चिल्लाता है, पर हैंक समहाउ इस सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। हैंक की टीम ऑलरेडी वहाँ पर पहुंच गई थी। हैंक फिर गाना स्टार्ट करता है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। अब हम हैंक की फैमिली को देखते हैं, जहाँ उनके साथ ऑड्रे की सिस्टर भी रहती है। हैंक ऑड्रे से अपने सपनों के बारे में बात करता है। उसे कहता है कि आगे चलकर उसे कितना बड़ा आदमी बनना है और इसके लिए उसे ऑड्रे की हेल्प चाहिए। वो चाहता था कि ऑड्रे हमेशा उसके साथ रहे। हैंक फिर एक दूसरे स्टूडियो के मैनेजर से बात करने के लिए जाता है। वो स्टूडियो के लिए गाना गाना चाहता था। स्टूडियो का मैनेजर उसे कहता है, हम किसी भी अनजान न्यू आदमी को कभी भी चांस नहीं देते, म्यूजिक बनाना तो बहुत दूर की बात है। हैंक उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे मैनेजर फ्रेड रोज से बात की थी, उसने उसके बारे में सुना था। उसे पता था कि वो अच्छा गाता है, पर उनका ओपरा ये बहुत ही प्रेस्टिजियस है। वहाँ रूल्स तोड़कर किसी को भी मेंबर नहीं बनाया जाता। अब नेक्स्ट सीन में हम हैंक और ऑड्रे को देखते हैं। अपने घर की रिनोवेशन वो करवा रहे थे। ऑड्रे काफी खुश थी। इसका पहला रीजन कि हैंक अब अच्छा अर्न करने लग गया था और दूसरा कि इसकी वजह से उन दोनों के सपने अब धीरे धीरे कंप्लीट हो रहे थे और सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। स्टूडियो की तरफ से उसे बहुत कुछ काम मिल रहा था। उसकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन अचानक काफी चीजें बिगड़ जाती है। एक दिन जब वो स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा था, तभी अपनी वाइफ ऑड्रे को भी वो सॉन्ग गाने के लिए कहता है। ऑड्रे ने सॉन्ग के कुछ लाइंस गाए, पर ये अच्छे नहीं लग रहे थे। साउंड रिकॉर्डर को ये अच्छा नहीं लगता। जैसे ही सॉन्ग रिकॉर्ड कर एंड होता है, साउंड रिकॉर्ड करने वाले ने कहा कि तुम्हारी वाइफ की आवाज खराब है। इस बात से हैंक और उसके बीच में झगड़ा होने लगता है। हैंक इस चीज से काफी सीरियस हो गया था। वो साउंड रिकॉर्डर को काफी कुछ बोलने लगता है। तब वहाँ पर ऑड्रे ये सब सुन लेती है। वो फिर गुस्से में वहाँ से जाने लग गए। हैंक ने ऑड्रे को रोका और कहा कि मुझे तुम्हारी आवाज बहुत पसंद है। ऑड्रे कहती है कि मैं इसमें गाना नहीं चाहती थी, तुमने मुझे फोर्स किया और अब मेरी आवाज पर कमेंट हो रहे हैं। हैंक उसे समझाने की कोशिश करता है, पर ये चीज बहुत बिगड़ने लग गई थी। उन दोनों में झगड़ा होता है और झगड़ा बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था। जाते हुए ऑड्रे ने हैंक से कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मेरे लॉयर का तुम्हें कॉल आ जाएगा। उसे डिवोर्स लेने वाली थी। अब हैंक भी ऑड्रे से बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे छोड़ने का डिसाइड कर लेता है। वो फिर किसी और लड़की के साथ इंटीमेट होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हैंक की हालत बहुत खराब हो जाती है। तो स्मोक कर रहा था और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। उसे बहुत सारी बुरी चीजों की आदत लगने लग गई थी। स्लोली अपनी खुद की हालत के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस होता है। ऑड्रे से माफी मांगने का वो फैसला करता है। अभी तक उनका डिवोर्स फाइनल नहीं हुआ था। उसे मिलने के लिए जाता है। उसे माफी मांगकर फिर से घर आने के लिए कहता है। ऑड्रे इनिशियली तो मना कर रही थी, पर आगे चलकर उसकी बात वो मान जाती है। वो दोनों फिर से एक साथ रहने लग गए थे। अब हैंक नॉर्मली अपने स्टूडियो में काम करने लगता है। वो एक दिन घर पर आया, तब ऑड्रे से कहती है कि तुम फादर बनने वाले हो, हमें बहुत जल्दी एक बच्चा होने वाला है। इस चीज से हैंक बहुत खुश हो जाता है। एक दिन हैंक एक रेस्टोरेंट में बैठा था। उसके पार्टनर भी उसके साथ थे। उसका एक पार्टनर आकर मैगजीन का फर्स्ट पेज उसे पढ़ने के लिए कहता है। पेज को पढ़ने के बाद हैंक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उस पेज पर उनके रिकॉर्ड का नाम था। एक्चुअली उन्होंने जो रिसेंट एल्बम रिकॉर्ड किया था वो इस वीक की सबसे ज्यादा बिकने वाला रिकॉर्ड था। स्टूडियो बहुत ही प्रॉफिटेबल हुआ था। उनका एल्बम बहुत ही फेमस हो गया था। हैंक भी इस वजह से बहुत फेमस हो जाता है।
जिस स्टूडियो ने उसके साथ काम करने के लिए मना किया था वो अब खुद उसके पास चलकर आता है। उन्होंने उनके साथ गाने के लिए उसे रिक्वेस्ट की। हैंक के पार्टनर भी इसके लिए एग्री करते हैं। हैंक का एक फ्रेंड उसे मिलने के लिए आता है। उसे कहता है कि ऑड्रे को पेन स्टार्ट हो गया है, डिलीवरी का समय आ गया था। तो हैंक हॉस्पिटल में आता है। कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि वो फादर बन चुका है, उसे एक बेटा हुआ है। इस चीज़ से हैंक बहुत खुश था, पर और भी एक बड़ी खुशखबरी उसे मिलती है। वो जिस स्टूडियो में काम करना चाहता था वहाँ से भी अप्रूवल मिल चुका था। वो फिर परफॉर्म करने के लिए वहाँ पर गए। मूवी की स्टार्टिंग में हैंक की बेइज्जती करने वाला जो मैनेजर था वही उसके साथ अब काम कर रहा था। उसे बेस्ट ऑफ लक देता है। अब हैंक फाइनली अपना शो उस ओपेरा में परफॉर्म करता है। यहाँ पर शहर के काफी बड़े बड़े लोग आए थे। वहाँ के सभी लोग हैंक की म्यूजिक और सिंगिंग को बहुत एंजॉय करते हैं। शो बहुत ही सक्सेसफुल हो गया था। अब नेक्स्ट सीन में एक न्यूज चैनल दिखाया जाता है जो हैंक के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा था। यहाँ से हमें पता चलता है कि हैंक अब नेशनली भी बहुत फेमस हो गया था। वो फिर अपना पुराना घर छोड़कर टेनेसी में एक काफी महंगा घर बाय करता है। हैंक के लाइफ में उसे कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उसके पास नहीं थी। वो फिर एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है। उसने शहर के सारे अमीर लोगों को बुलाया हुआ था। पार्टी में ऑड्रे से छुपकर किसी और लड़की के साथ भी फ्लर्ट करता है। वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। उसने अपनी फेवरेट कार भी बाय कर ली थी। पार्टी के बीच वो अपने गैराज में रखी हुई इस कार को बार बार देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। इन्हीं सब चीजों में उसे एक बुरी आदत लग गई, वो थी नशे की आदत। एक बार एक बड़ा बिजनेसमैन उसके पास आता है और उसे गाने का इनविटेशन देता है। हैंक को इससे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे, पर हैंक इस शो के दिन भी बहुत ही लेट आता है। उसने ड्रिंक भी किया हुआ था। इस चीज से कोई भी खुश नहीं था। हैंक फेमस था और इस वजह से लोग उसे देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। सब उसे वेलकम करते हैं, पर हैंक कोई अच्छा गाना सुनाने के अलावा नशे में अपनी वाइफ की स्टोरी सुना देता है। वो शो पूरी तरीके से खराब हो गया था। वहां पर सब लोग बहुत ही कंफ्यूज थे। अब यहाँ में हैंक और ऑड्रे के बीच में कुछ टेंशन दिखाई देता है। एक दिन ऑड्रे को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। हैंक अपने काम में इतना बिजी था कि उसे इस बात के बारे में पता ही नहीं चलता। हैंक को पता चलने के बाद वो ऑड्रे से मिलने के लिए जाता है, पर उसे मनाता नहीं। उसे एक न्यू आइडिया आया था। नेक्स्ट जब उसका ओपेरा में परफॉर्मेंस था तो अपनी पूरी फैमिली को लेकर आया। स्टेज पर म्यूजिक स्टार्ट करने से पहले अपनी सारी फैमिली को लोगों को इंट्रोड्यूस करता है। इससे ऑड्रे और उसकी मदर बहुत खुश थी। हैंक फिर अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है। जो गाने लोगों को बहुत अच्छे लगते थे वही वो फिर से रिपीट करता है। लोग इसे बहुत एंजॉय करते हैं। एक दिन हैंक के स्टूडियो के मैनेजर से सॉन्ग के रिलेटेड बात चल रही थी। दोनों के एक सॉन्ग को लेकर व्यूज बहुत ही अलग अलग थे। इस चीज से चिढ़कर मैनेजर से कहता है कि मुझे पता है तुम आजकल बहुत ही अल्कोहल पीने लग गए हो, इससे तुम्हारी परफॉर्मेंस बिगड़ सकती है। इस बात की वजह से हैंक को बहुत गुस्सा आता है। उसे बात ना कर वहां से वो चला जाता है। ये बात सच थी कि आजकल उसने बहुत ही ज्यादा अल्कोहल पीना शुरू कर दिया था। एक दिन हैंक अपने फ्रेंड के साथ हंटिंग के लिए जा रहा था। अचानक से हंटिंग के वक्त हैंक नीचे गिर जाता है। चाहकर भी उठ नहीं पाता। वो बहुत कोशिश करता है, पर उसके बाद फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। हॉस्पिटल में हैंक का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने उनसे कहा कि हैंक को स्पाइनल बिफिडा ओकल्टा नाम की एक बीमारी है। ये स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी है। इसे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ये सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। बॉडी में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है और शायद इसी वजह से लोग कभी भी चल भी नहीं सकते। उनकी हालत बिगड़ती जाती है। ये बीमारी हैंक को बचपन से थी, पर इसके बारे में उसे कोई भी आइडिया नहीं था। इस बीमारी का कोई भी क्योर नहीं है। हैंक का ठीक होना अब इम्पॉसिबल था। हैंक इस बात से लगभग डिप्रेशन में चला जाता है। उसके सारे शोज थे वो सब कुछ कैंसिल कर दिए जाते हैं। ऑड्रे का भी उसके तरफ बिहेवियर बहुत ही रूड होता जाता है। एक दिन जब ऑड्रे अपने दोस्तों के साथ घर पर आए तो उसके सारे दोस्त डर गए। हैंक के हाथ में गन थी। गन से वो गार्डन में रखी हुई बॉटल्स को तोड़ रहा था। वो हमेशा घर में ही रहता है, इस वजह से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, चिढ़ने लग गया था। अपना गुस्सा निकालने के लिए वो ये सब कर रहा था। थोड़े दिन में वो रिकवर होने लग गया। एक दिन ओपेरा में वो अपना म्यूजिक सुनाता है। शो के दौरान हैंक की नजर बिली नाम की एक लड़की पर पड़ती है। हैंक को उसे देखते पहली नजर में प्यार हो गया था। शो खत्म होने के बाद हैंक उस लड़की से बात करने के लिए जाता है। उसे पता चलता है कि उस लड़की का एक फियांसे है। वो एक्चुअल में हैंक की टीम में काम करता है। अब हैंक उसके पार्टनर से पूछता है क्या तुम इससे शादी करोगे। इस पर चाहते हुए भी उसके पार्टनर को ना कहना पड़ता है। हैंक फिर बिली से अपनी शादी की बात आगे बढ़ाने लगता है। वो जाकर बिली की फैमिली से मिला। वो लोग ऑलरेडी फ्रैंक को जानते थे और इसी वजह से उनकी शादी के लिए मान जाते हैं। अब हैंक बिली को लेकर अपने घर जाता है जहाँ पर बॉबी थी। एक्चुअली बॉबी के साथ भी फ्रैंक का अफेयर चल रहा था। ऑड्रे के अलावा उसने काफी जगह पर अफेयर रखे थे। बॉबी को जब बिली के बारे में पता चला था तो इसके बारे में हैंक को कन्फ्रंट करने के लिए आई थी।
अब बॉबी हैंक के साथ बिली को देखती है और बिली को हैंक और अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देती है। बिली समझ गई कि हैंक उस पर चीट कर रहा है और उसी समय वो घर से निकलने लग गई। हैंक बिली को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर बिली नहीं मानती। हैंक फिर से बॉबी के साथ रिलेशनशिप में आ गया। इन सब चीजों के दौरान हैंक अपनी बीमारी की दवाई भी खा रहा था। इसके साथ वो बहुत सारी अल्कोहल भी कंज्यूम करता है। इन सब चीजों की वजह से उसका शो करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। एक दिन ओपेरा का मैनेजर हैंक को शो करने के लिए कहता है पर हैंक इनडायरेक्टली उसे शो करने से मना कर रहा था। मैनेजर हैंक को कहता है कि 9 और 11 तारीख को उसका शो है, इसमें अगर हैंक नहीं आता तो उसका बड़ा नुकसान नहीं होगा। हैंक उन दिनों में काम पर नहीं आता। इसे ओपेरा की मैनेजमेंट गुस्सा हो गई थी और फिर हैंक को फायर कर दिया जाता है। अब हैंक ज्यादातर अपने घर पर ही रहता था, इसलिए एक दिन वो बॉबी को अपने घर पर बुलाता है। बॉबी से उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। हैंक फिर से फादर बनने वाला था। अब हैंक इस बात से बहुत ही खुश होता है। वो बच्चे को अपनाने के लिए रेडी था पर वो बॉबी से कहता है कि मैं शादी नहीं कर सकता, चाहे तो तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए, इस बच्चे की परवरिश के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो सब कुछ मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। बॉबी भी हैंक को फिर मैरिज के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं करती। नेक्स्ट सीन में हम हैंक को बिली से अपने सारे प्रॉब्लम्स क्लियर करते हुए देखते हैं। इसके बाद हैंक बिली से शादी कर लेता है। उनकी खुशी ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं। हैंक को बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था। उसे मोस्ट ऑफ द टाइम बेड पर ही बैठना पड़ता है। अब हैंक की हालत धीरे धीरे खराब होने लग गई थी। डॉक्टर भी घर आकर उसका चेकअप करते थे। हैंक के शो लगभग अब बंद हो चुके थे। हैंक ऐसी जिंदगी नहीं चाहता था तो फिर से काम करना स्टार्ट कर देता है। वो काम कर सके इस वजह से बिली को अपने घर पर अपनी मॉम के पास छोड़ने के लिए आया। हमें फिर पता चलता है कि हैंक की मॉम को ऑड्रे छोड़कर चली गई थी। वो अब उनके साथ नहीं रह रही थी। हैंक की मॉम को उसकी न्यू शादी करना ये सही नहीं लग रहा था, पर अब जब ऑड्रे उसे छोड़कर चली गई थी तो अब वो अपनी नई बहू को एक्सेप्ट करती है। बिली को देखकर वो खुश थे। हैंक ने फिर भी ऑड्रे को नहीं छोड़ा था। ऑड्रे हैंक के बेटे के साथ टेनेसी के घर पर रहती थी। हैंक उसे कभी कभी मिलने भी जाता था। हैंक बिली को घर पर छोड़कर अपने न्यू शो के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में शो के ऑर्गेनाइजर को हम अनाउंसमेंट करते हुए देखते हैं। वो कहता है कि हैंक विलियम्स अपनी कार से आ रहे थे, तभी हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई। ऑडियंस में सब लोगों को बहुत बुरा लगता है। हैंक को लास्ट टाइम गुड बाय कहने के लिए उनकी टीम आई सॉ द लाइट ये गाना गाती है, जो उनका सबसे बेस्ट सॉन्ग माना जाता था। यही हमारे मूवी का नाम है। मूवी के एंड सीन में हमें रियल हैंक का फ्यूनरल दिखाया जाता है। इसके बाद ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी हैंक विलियम्स के रियल लाइफ पर बेस्ड थी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।